अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। और आज स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है इफ़ टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1/√7 एंड टर्मिनल आर्म of the angle is not in the third quadrant, find the value of cosecant square theta minus secant square theta over cosecant square theta plus secant square theta। तो स्टूडेंट्स, हमें टेंजेंट की वैल्यू गिवन है 1/√7 और हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इस एक्सप्रेशन में हमारे पास है कोसेकेंट और सीकेंट। तो हम टेंजेंट की हेल्प से पहले कोसेकेंट और सीकेंट की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। और एंगल के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो है कि एंगल इज़ नॉट इन क्वाड्रेंट थर्ड, कि थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो टेंजेंट थीटा है वो हमें पॉजिटिव गिवन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी जो टेंजेंट रेशो है, टेंजेंट थीटा, वो किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो टेंजेंट हमारे पास एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास गिवन है कि जो हमारे पास एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी जो गिवन रेशो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूँकि सारी रेशोज़ के आंसर्स जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सीकेंट और कोसेकेंट की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे, हमारे पास जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ में से फार्मूला है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स, tan की वैल्यू हमें गिवन है तो हम इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को। सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1+ और जो टेंजेंट की वैल्यू हमें गिवन है वो है 1/√7 और इसका स्क्वायर है। इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 + 1 का जो हमारे पास स्क्वायर है वो 1 आएगा और जो √7 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास आएगा 7। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है वो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो है वो हमारे पास 7 आएगा और 7 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 और यहाँ पे दोनों टर्म सेम है तो हमारे पास यहाँ पे 1 आएगा। तो 7 और 1 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा और 8/7 ये हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ से सीकेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो सीकेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है वो बनेगी सीकेंट स्क्वायर थीटा और जो दूसरी साइड है वो हमारे पास आएगी 8/7। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो लेफ़्ट साइड है वो हमारे पास आएगी सीकेंट थीटा और जो हमारे पास राइट साइड है वो ± √8/7। तो हम इसको 8/7 ही रहने देंगे क्योंकि हमारे पास इनका जो कंप्लीट स्क्वायर है वो नहीं बनता। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ आई हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें से जो है पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि जो हमारा एंगल थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो सीकेंट थीटा है वो पॉजिटिव होगा।
स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हम कोसेकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और उसके लिए जो हमें क्वेश्चन में गिवन है टेंजेंट की वैल्यू, हम उसकी ही हेल्प लेंगे। टेंजेंट थीटा हमें गिवन है 1/√7, और अगर हम इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लें टेंजेंट का, तो वहाँ से हमारे पास निकलेगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा हमारे पास आएगा √7/1, जो कि हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद बनेगा √7। तो कॉट की हेल्प से हम कोसेकेंट थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए जो हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ में से जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हमारे पास है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे और हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस, और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू है हमारे पास √7, और जब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा, हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे 7, और 7 + 1 जो है वो हमारे पास 8 बनेगा। ये हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, और यहाँ से कोसेकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम जो है वो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है वो हमारे पास बनेगी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और जो राइट साइड है वो हमारे पास बनेगी √8, और स्क्वायर रूट को हम कैंसिल आउट करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा कोसेकेंट थीटा, और दूसरी साइड पे आएगा हमारे पास ±√8। तो इसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो थीटा चूँकि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी रेशियोज़ पॉजिटिव हैं, तो इसमें से जो है वो हम पॉजिटिव वैल्यू पिक करेंगे। तो हमारे पास जो कोसेकेंट थीटा है उसका जो फाइनल आंसर है वो √8 है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हमें जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन गिवन है हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले हम एक्सप्रेशन को लिखेंगे। वो हमारे पास गिवन है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंट स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंट स्क्वायर थीटा। तो हम अपनी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, जो कि हमारे पास हैं। कोसेकेंट की वैल्यू है हमारे पास √8 और उसका स्क्वायर, और दरमियान में हमारे पास माइनस है, और जो सेकेंट थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास है √8 ओवर √7 और इसका होल स्क्वायर। और जो हमारे पास डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, कोसेकेंट की वैल्यू जो है वो हमारे पास 8 स्क्वायर रूट है, तो ये हमारे पास बनेगा 8 का स्क्वायर रूट, इसमें दरमियान में पॉजिटिव साइन है। और जो सेकेंट थीटा की वैल्यू है वो है हमारे पास √8 ओवर √7 और होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट को हम कैंसिल करेंगे, तो जो न्यूमरेटर है उसमें हमारे पास पहली टर्म आएगी 8 माइनस जो दूसरी टर्म है √8 और √7, दोनों का जो है वो हम स्क्वायर से कैंसिल आउट करेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी 8/7। और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो 8 आएगी,
दरमियान में प्लस है, और जो दूसरी वैल्यू है वो हमारे पास 8/7 है। इन वैल्यूज़ का हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे। जो न्यूमरेटर है उसमें हमारे पास जो एलसीएम है वो 7 आएगा, और 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 56, दरमियान में माइनस है, और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू वो 8 आएगी। और जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, उसमें भी हमारे पास जो एलसीएम है वो 7 आएगा, और 7 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 56। डिनोमिनेटर में जो हमारे पास दरमियान में साइन है वो पॉजिटिव है, और प्लस के बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो 8 आएगी। तो स्टूडेंट्स इन वैल्यूज़ को हम सिंप्लीफाई करेंगे। 56 में से हम 8 माइनस करेंगे, हमारे पास 48 आएगा। तो न्यूमरेटर हमारे पास 48/7, और जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास 56 में हम 8 ऐड करेंगे, हमारे पास 64 आएगा, और 64/7। तो स्टूडेंट 7 को हम यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो 48/64 है। और 48 और 64 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो 3/4 आएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपने गिवन एक्सप्रेशन का आंसर निकाल लिया, जो कि 3/4 है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ cot थीटा इज इक्वल्स टू 5/2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द क्वाड्रेंट फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स इसमें जो हमें एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें गिवन है एंगल इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमारी जो रेशियोज़ जो हम फाइंड आउट करेंगे उनका जो साइन है वो हम पॉजिटिव लेंगे। और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, जो एक्सप्रेशन है, उसमें हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे हमारे पास साइन और कॉस हैं। तो सबसे पहले हम कोटेंजेंट थीटा की हेल्प से हम साइन और कॉस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम अपने इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो स्टूडेंट्स कॉट थीटा की हेल्प से हम टैन थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉट थीटा है उसका जो रेसिप्रोकल है वो टेंजेंट थीटा है। तो हमारे पास जो टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी 2/5, और इस वैल्यू को हम पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि हमारे पास जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो टेंजेंट थीटा की हेल्प से स्टूडेंट्स जो हम नेक्स्ट आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ में से जो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा है। इस फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे, और इसकी हेल्प से हम सीकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और सीकेंट थीटा की जब वैल्यू आएगी तो हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो हम उसकी हेल्प से कॉस थीटा फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन में एक रिक्वायर्ड रेशो है। तो इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास जो सीकेंट स्क्वायर थीटा है वो हमारे पास बनेगा 1 +, और जो टेंजेंट है हमारे पास उसकी वैल्यू है 2/5, तो ये हमारे पास आएगा 2/5 का होल स्क्वायर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ये बनेगा 2 का जो स्क्वायर है वो 4, और डिनोमिनेटर में है 5, तो 5 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो आएगा 25। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इस एक्सप्रेशन का एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास एलसीएम आएगा 25। तो 25 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा प्लस 4, और इन वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 29/25। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है वो सीकेंट स्क्वायर थीटा की है, और सीकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है वो हमारे पास आएगी सीकेंट स्क्वायर थीटा,
और जो राइट साइड है हमारे पास वो आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 29/25। तो स्टूडेंट्स जो लेफ़्ट साइड है वो हमारे पास बनेगी सीकेंट थीटा, और इस तरफ जो है वो हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। 29 का जो स्क्वायर रूट इसको हम एज इट इज़ ही लिखेंगे 29, और जो 25 का स्क्वायर रूट हम लेंगे वो हमारे पास 5 बनेगा। तो स्टूडेंट्स इसमें दो वैल्यूज़ हैं, तो इसमें से हम पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे क्योंकि जो हमारा एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो हमारे पास जो सीकेंट थीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी स्क्वायर रूट 29/5। तो स्टूडेंट सीकेंट थीटा की हेल्प से हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जो सीकेंट थीटा है उसका रेसिप्रोकल है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू हमारे पास बनेगी वो 5/√29 है। तो जो हमने क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें जो दूसरी वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है वो है साइन थीटा की। तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हम टेंजेंट का यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो टेंजेंट थीटा है वो है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। तो स्टूडेंट्स इसमें से हमने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो कॉस थीटा है वो यहाँ डिवीजन में है, तो दूसरी साइड पे इसको शिफ्ट करेंगे तो tan के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, और जो दूसरी तरफ हमारे पास एक्सप्रेशन है वो है साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं जी साइन थीटा, और दूसरी तरफ जो है फिर हम टेंजेंट थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो टेंजेंट थीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास है 2/5, और हमारे पास जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास 5/√29 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 5 को हम 5 से कैंसिल आउट करेंगे, तो हमारे पास जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2/√29। तो जो हमारे एक्सप्रेशन में दो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। तो अब हम अपने एक्सप्रेशन को लिखेंगे और फिर उस एक्सप्रेशन में हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन था वो है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, और इसके जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास जो सबसे पहले हम 3 लिखेंगे, और जो साइन थीटा है उसकी जगह हम जो वैल्यू है वो लिखेंगे 2/√29, और दरमियान में हमारे पास प्लस है प्लस 4, और उसके बाद हम कॉस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और कॉस की वैल्यू हमारे पास है वो 5/√29 है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो पहला एक्सप्रेशन है वो है कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास 5/√29 है, और डिनोमिनेटर में दरमियान में माइनस है, और जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास 2/√29 है। तो इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 6/√29, दरमियान में हमारे प्लस है, और ये 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 20, और 20/√29
स्क्वायर रूट 29 है। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो 5 बाय स्क्वायर रूट 29 माइनस 2 बाय स्क्वायर रूट 29 है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हम एलसीएम लेंगे, तो न्यूमरेटर में जो हमारे पास एलसीएम बनेगा वो स्क्वायर रूट 29 है। तो दोनों के डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स हैं, तो हमारे पास जो ऊपर वाली टर्म्स हैं वो एज इट इज़ आएंगी 6 प्लस 20, और जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वो भी दोनों टर्म सेम है, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो एलसीएम आएगा वो स्क्वायर रूट 29 है, और इसमें जो वैल्यूज़ हैं ऊपर वो 5 माइनस 2 आएंगी। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस का हमने एलसीएम ले लिया। तो स्टूडेंट्स ऊपर हम 6 और 20 को ऐड करेंगे, तो वो हमारे पास आएगा 26, और डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट 29, और जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम माइनस करेंगे। 5 में से 2 को माइनस करेंगे, हमारे पास 3 आएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो है स्क्वायर रूट 29। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट 29 है और ये जो स्क्वायर रूट 29 है ये हमारे पास कैंसिल आउट होगा, और हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 26/3 है। तो ये हमने अपने गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो कि 26/3। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।